दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉइन बाबाजी डैश ए पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो जानकारी मैं आपको आज देने जा रहा हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और भविष्य में काम आने वाली एक जानकारी है। दोस्तों, आपको जो जानकारी दूंगा इसके बाद आपको कोई जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आपको इस सिक्के का क्या रूप है, क्या कीमत है, क्या पावर है और इसकी क्या आज के समय में कीमत है। दोस्तों, इसकी जो कीमत है घोड़े से भी तेज़ दौड़ रही है, बहुत स्पीड से बढ़ रही है। और ये सिक्का हो सकता है आपके पास भी कहीं रखा मिल जाए। तो मैं आपको इस सिक्के की मिंट मार्क कहाँ होता है और इसकी सच कीमत आज के समय में क्या है ये जानकारी दूंगा। आप वीडियो पे बने रहना, अच्छे से समझना। थोड़ी सी भी जानकारी इधर से उधर हो गई तो सिक्का बहुत कीमती है, आपकी समझ से में नहीं आएगा। अब मैं जो बताना चाहता हूँ वो बात आपको सुनना है। ज़्यादा देर की वीडियो है नहीं, आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो भविष्य में आप भी इस वीडियो को देखकर 1000 लोगों को समझा सकोगे। इतने साफ और सुथरे और देसी तरीके से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। तो आप वीडियो पे बने रहना, वीडियो को पूरी ध्यान से देखना। दोस्तों, आप लोग सिक्के देखते होंगे खूब, और सिक्कों में देखते होंगे अब उनका मिंट मार्क कहाँ होता है। जैसे कि देखो, ये 5 रुपये है 1998 में, इसका मिंट मार्क कहाँ है? सिक्के के बिल्कुल नीचे है डॉट का, यानी कि नोएडा का सिक्का है 1998 का। तुरंत पता लगा लिया 1 सेकंड में ही। लेकिन दोस्तों, इसका मिंट मार्क जो सामने सिक्का 1944 का रखा हुआ है 2 अन्ना, इसका मिंट मार्क इतना सहज नहीं है पता लगाना। अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग चक्कर खा जाते हैं इस मौके पर, भाई इसका मिंट मार्क रियल क्या है। आज भी काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज है, बड़े बड़े कलेक्टर फेल हो जाते हैं इसमें। तो आम लोगों की तो बातें छोड़ो, आम लोगों को तो कोई भी बेवकूफ़ बना के सिक्के को 1500 में ठग ले जाएगा। लेकिन जो मैं आज बता दूंगा ना, उसके बाद में कभी ठग में नहीं आओगे आप। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये सिक्के हैं, ये सिक्के सन 1942 से 1945 तक निकिल ब्रास में बने थे और इनका वजन था 5.83 ग्राम। दोस्तों, यह जॉर्ज सिक्स्थ के सिक्के थे। जो ये सिक्का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जॉर्ज सिक्स्थ का सिक्का है, और मैंने बताया ये निकल और ब्रास का बना हुआ है। और दोस्तों, यह 3 मिनटों में बना था। कौन कौन सी मिनट? कोलकाता, बॉम्बे, लाहौर, ये 3 मिनटों में बने थे। तो आपको मैं बताऊंगा अब इसका मिंट मार्क देखने का तरीका क्या है। ऐसे ही नहीं है अब सिक्के के नीचे मिंट मार्क होगा। आप इस सिक्के में देख रहे होगे 1944 के दोनों तरफ डॉट है। अब क्या बताओगे इसके भाई, क्या कहाँ है इसकी मिंट मार्क? नहीं पता सभी को, लेकिन मैं समझाऊंगा इसमें कौन सा सिक्का रेयर है, कौन सी कीमत आज 40,000 चल रही है, कौन सा सस्ता है, कौन सा आपको कलेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी बातें आप ध्यान से समझना, और मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा कि इनमें भाई खास बात क्या है। तो ध्यान से देखना है भाई। सबसे पहले हम बताते हैं आपको बॉम्बे मिंट के बारे में। तो दोस्तों, बॉम्बे मिंट का सीधा सा है, आप देखो इस सिक्के को ध्यान से देखना। देखो, ये 1944 है, इसकी इस साइड में डॉट है, इस साइड में डॉट है। यहाँ पर मिन मार्क नहीं होता इसका, ये नहीं होता। कहाँ होता है? ये देखो, ये आपको एक दिख रहा है ऐसे, ऐसे इधर दिख रहा है 2 जगह, ऐसा ही तीसरा यहाँ दिख रहा है और चौथा यहाँ दिख रहा है। ये इनका मिंट मार्क होता है, यानी कि यह सिक्का बॉम्बे मिनट का सिक्का है। और यह सिक्का आज के समय में इसकी कीमत 1,000 रुपये है। ठीक है, आप बॉम्बे मिंट को समझ गए होंगे। अब बॉम्बे मिंट का सिक्का कैसे है और इसकी कीमत कितनी है। दोस्तों, आज दूसरी बताता हूँ आपको, इसी सिक्के में ही दूसरा कौन सा है जिसकी कीमत इससे ज़्यादा है और वह बहुत कीमती भी है।
वह सिक्का है लाहौर मिंट का। दोस्तों लाहौर मिंट में क्या है, लाहौर मिंट में आपको बता देता हूँ। लाहौर मिंट में जो सिक्का होता है ना, ये जो 1944 है, देखो ये, उसमें लाहौर मिंट में ये नहीं होगा, 1944 के ये डॉट नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल यह एल होगा, एक एल यहाँ होगा, एक एल यहाँ होगा और एक एल यहाँ होगा, लेकिन ये 1944 के यहाँ डॉट नहीं होंगे। ध्यान रखना, समझने की बात है, दिमाग में बैठाने की बात है, उसके डॉट नहीं होंगे लाहौर मिंट में 1944 के दोनों तरफ, समझे। तो आप समझ सकते हो। अब ये लाहौर मिंट का है इस प्रकार, जिस प्रकार मैंने बताया। अब चारों कोनों में एल होगा, 1944 होगा, लेकिन डॉट नहीं होगा 1944 दोनों तरफ। वो लाहौर मिंट का सिक्का है और उसकी कीमत अब 15,000 रुपये है आज के टाइम में। और जो इससे अगला जो सिक्का है, जो आज बड़ा रेयर है, बड़ा कीमती है, जिसकी स्पीड घोड़े की स्पीड से भी तेज दौड़ रही है, और वो सिक्का बहुत कीमती हो रहा है, तो उसके बारे में बता देता हूँ आपको। अब उस सिक्के की क्या पहचान होती है, तो वो उसके बारे में सुन लो। उस सिक्के में सबसे आसान है कि उसमें ये जो है ना 1944 के ये डॉट, ये दोनों डॉट भी होंगी, लेकिन उस सिक्के में इन चारों उसमें यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा और यहाँ भी कुछ नहीं होगा, कोई लाइन या कुछ भी नहीं लिखा होगा, ये बिल्कुल खाली होंगे, लेकिन ये डॉट का रहेगा। और वो ही कोलकाता मिंट का सिक्का होगा, और उसकी कीमत आज के समय में फ़िलहाल घड़ी में 40,000 रुपये कीमत रखता है। वो रेयर है, आज के समय में वो सिक्का रेयर है। मैंने आपको बताया और फिर बता देता हूँ। वो सिक्के के यहाँ पर कुछ नहीं होगा, खाली पड़ी पाएंगे आपको ये चारों कोने। इनमें न तो ये एक सा होगा न एल होगा, सिर्फ खाली होगा, 1944 होगा, लेकिन उसमें डॉट होंगे, ठीक है। लेकिन उसको पिछाड़ यही है, अब कोलकाता मिंट का वो सिक्का है, वो 40,000 का सिक्का है। आप अपने सिक्कों में देखो, कहीं वो सिक्का गलती से आपके पास तो नहीं है। दोस्तों आपको जानकारी बड़े ठीक ढंग से समझाई है मैंने, बहुत साधारण तरीके से, देसी तरीके से। कोई भी आदमी इस जानकारी को देख के अब सिक्कों की पहचान बड़ी आसानी से कर सकेगा, क्योंकि मैंने बताया ही आपको, इतने अच्छे तरीके हैं दोस्तों बड़े बड़े एग्जीबिशनों में और हम देखते हैं कि जो बड़े कॉइनर वाले होते हैं वो भी इसको चकरा जाते हैं, वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं, कौन से क्या होता है, कौन से क्या होता है। लेकिन जो मैंने आपको बता दिया ना, रियल यही होता है। आप देखो, परखो, कहीं आपके पास ऐसा सिक्का तो नहीं है। बता दिया, जो रेयर है वो कोलकाता का है, चारों तरफ कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा, 1944 होगा, लेकिन उसमें डॉट ज़रूर होंगे। और लाहौर है, उसमें डॉट नहीं होंगे, एल होगा, ठीक है। और ऐसे ही जो ये सामने जो सिक्का रखे हैं दोस्तों, यह सिक्का बम्बई मिंट का है, ठीक है। इस बम्बई मिंट के से मैंने आपको लाहौर का और कलकत्ता मिंट के दोनों सिक्के के बारे में इसी से उदाहरण और समझा दिए, और इससे आप बात समझ गए। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, हमने एक छोटी सी वीडियो में आपको इतनी अच्छी जानकारी दे दी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर कोई भी 1% भी गलती हो तो कमेंट में आप बता सकते हो। जो मैंने बताई है वो बिल्कुल रियल और सत्य जानकारी दी है, इसमें कोई झूठ फरेब नहीं है 1% भी, क्योंकि मैं अपने क्वाइन बाबा जी डैश ऐप पर सच्चाई की जानकारी देता हूँ। जो भी वीडियो बनाता हूँ रियल और सच बनाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ दोस्तों इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि जो हमारे और लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, समझ सके और किसी धोखे और जालसाजी में न रहे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अब आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद।